राधे राधे साथियों आज के वीडियो में हम सुनेंगे सावन मास की एक बहुत सुंदर कहानी, जिसमें आप सुनेंगे गाय की शिव भक्ति, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देते हैं और उसे एक वरदान भी देते हैं। बहुत सुंदर कहानी है, धैर्यपूर्वक अंत तक जरूर सुनिए। लाली नाम की एक गाय थी और एक बूढ़ी अम्मा जिसका नाम आनंदी था, वो लाली को अपनी बेटी की तरह पालती थी। लाली गर्भवती थी, इसलिए आनंदी अम्मा उसको हरी भरी घास और खूब अच्छा चारा खिलाती और उससे कहती कि तू खूब अच्छे से खा लाली, ताकि तेरा बच्चा भी हृष्ट पुष्ट हो। लाली बहुत खुश होकर हरा चारा खाती। आनंदी अम्मा शिव भक्ति करती, मंदिर जाती तो लाली भी वहाँ पर महादेव का नाम लेती और मंदिर के 108 चक्कर लगाती। जब तक आनंदी अम्मा शिव पूजा करती, तब तक आनंदी मंदिर के चक्कर लगा लगाकर 108 परिक्रमा कर लेती। लाली हर समय भगवान शिव के नाम का जाप करती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे भोलेनाथ, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। लेकिन एक दिन समय को ये मंजूर नहीं था कि आनंदी अम्मा लाली के साथ रहे और आनंदी अम्मा का निधन हो गया। तब लाली बहुत दुखी हो गई और आनंदी अम्मा की चिता के पास जाकर बोली, आनंदी अम्मा, तुम खुश रहना, तुमने तो मुझे अनाथ कर दिया। फिर पुराना एक शिव मंदिर था। लाली वहाँ जाती है और महादेव से कहती है, हे महादेव, मेरी आनंदी अम्मा को वैकुंठ का वास देना और सदा मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करना। अब तो मैं अनाथ हो गई ना। ये कहकर लाली जंगल की ओर घास चरने के लिए जाती है और फिर वहाँ से आकर पुराने शिव मंदिर के पास बैठकर महादेव का नाम लेते लेते सो जाती है। रोज इसी तरह से चल रहा था। एक दिन लाली को बहुत तेज प्यास लगी तो लाली नदी के किनारे पानी पीने गई। तब वहाँ पर उसे एक कसाई मिला जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू कसाई ने जैसे ही लाली को देखा, उसके मन में ये ख्याल आया कि जब तक ये गाय दूध देगी तब तक इसका दूध पीऊँगा और उसके बाद इस गाय के टुकड़े करके मांस को बेच दूंगा। ये कहकर वो लाली को बांधकर अपने घर ले जाता है और वहाँ पर लाली को खूब हरा भरा चारा खिलाता है। लाली और भी हष्ट पुष्ट हो गई और फिर एक दिन लाली से कहता है कि तू जब तक मुझे दूध देगी तब तक तो मैं तुझे अपने साथ रखूँगा, उसके बाद तुझे काट कर तेरा मांस बेच दूंगा, क्योंकि मैं एक कसाई हूँ। ये सुनकर लाली बहुत डर जाती है और फिर अपने मन को तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं इसको सदा ही दूध देती रहूँगी, ताकि ये मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुँचा सके। एक दिन गुड्डू कसाई के पास मांस का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है और वो सोचता है कि ये गाय भी तो इतनी बड़ी है, इतनी हृष्ट पुष्ट है, इसी को काट कर बेच देता हूँ। क्या पता चलेगा कि भैंसे का मांस है कि गाय का मांस। ये सुनकर लाली थर थर कांपने लगती है और महादेव को याद करती है, हे महादेव, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। उसी समय पुराने शिव मंदिर से एक सांप निकलता है और वो सांप गुड्डू कसाई को डस लेता है। तब गुड्डू कसाई कहता है, हे भगवान, मुझे मेरे कर्मों का आपने दंड दिया। मैं गाय को काटने के बारे में सोच रहा था, उसका दंड मुझे दिया, मुझे सांप से डसवा दिया। ये कहकर गुड्डू कसाई मर जाता है। फिर लाली महादेव का धन्यवाद देते हुए जंगल की ओर घास चरने जाती है। फिर से उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। अब प्रसव का समय भी पास आ रहा था। लाली से चला फिरा नहीं जाता था। फिर भी वो कहने लगी कि प्यास लगी है मुझे, तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे तो जाना ही पड़ेगा। वो नदी के किनारे जाकर पानी पीने लगी। तभी एक बाघ आया और पीछे से उस पर झपट्टा मार दिया। तब लाली बहुत ज़्यादा डर गई और फिर से महादेव को याद करने लगी, कहने लगी, मुझ पर तो संकट पे संकट आ रहा है, हे महादेव, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। इतने में लाली की शिव भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे साक्षात दर्शन देते हैं और बाघ से कहते हैं कि ये तुम्हारा शिकार नहीं है, ये तुम्हारा भोजन नहीं है। ये देखकर शेर थर थर कांपने लगता है और दौड़कर चला जाता है। लाली फिर से बहुत खुश होती है और महादेव को धन्यवाद देती है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारी
और तुम्हारे बच्चे के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूँगा लाली। तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारा बच्चा भी हृष्ट पुष्ट होगा। ये सुनकर लाली बहुत प्रसन्न हो जाती है और महादेव का ध्यान करती है, उन्हें धन्यवाद देती है। उसके बाद लाली को एक हृष्ट पुष्ट बछड़ा पैदा होता है और लाली और वो बछड़ा दोनों एक दूसरे के साथी बनकर शिव भक्ति करते हैं। क्योंकि बछड़े ने पेट से ही लाली से शिव भक्ति सीख रखी थी, तो पुराने शिव मंदिर के पास दोनों शिव भक्ति करते और जंगल में घास चरने जाते। तो आपने इस वीडियो में सुना साथियों कि कैसे गाय की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।